रेगुलर आना है वहाँ। गुड मॉर्निंग शो, हेलो एवरीवन। 6 बजे से कल से चालू करेंगे तो सही रहेगा। ये तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अब सवाल भी कुछ अच्छे वाले हैं, क्या अच्छे वाले, ठीक है। गुड मॉर्निंग सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज हम 9.4 चलिए, क्या चलेगी 9.4 चलिए। क्वेश्चन 13 से शुरुआत कर रहे हैं। काफी अच्छी डिमांडिंग क्वेश्चन है। नाइन पॉइंट फोर है कि 9.3 है? 9.4 उसमें 3 होगी। देखो क्या चलेगा बेटा, cos dy अपॉन dx इक्वल टू a, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 करोगे तो इजी किए होगे। देखिए देखिए कितना इजी पेपर आया था ना। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ देखिए इसमें क्या कर देंगे हम, dy अपॉन dx। एक्सरसाइज क्या है 9.3 है, हाँ। dy अपॉन dx, ये यहाँ तरफ जाएगा तो cos इनवर्स में हो जाएगा। बोलो cos इनवर्स ए हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो सॉरी क्या है, देखो dy यहाँ पे क्या है, dy आया, dx का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किए इंटीग्रेशन बेटा, तो इसको क्या हो गया, y हो गया, और इसका क्या होगा cos इनवर्स a, और x का क्या होगा, x होगा। बोलो प्लस का c। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको इक्वेशन क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, समीकरण फर्स्ट दे दिए हम, हाँ। अब देखिए इसमें क्या देगा है, ये c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है c। y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो हमारा किसका मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। ये पानी कहां से आ रहा है, अच्छा यहाँ पे पानी, ठीक है ना। तो किसका मान हमारा आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कैसे, y बराबर कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। cos इनवर्स a, x कितना है हमारा, 0 है, प्लस का c है। तो इसका तो मान 0 हो गया ना, तो c का मान क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। c का मान कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा cos इनवर्स a और क्या है x। c का मान क्या है 1 है, हाँ। तो बेटा अभी इसको ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए y माइनस 1 इक्वल टू cos इनवर्स a और x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा, ये जो है हमारा क्या है, ये x नीचे आ जाएगा, नीचे आ सकता है बेटा। तो y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स a। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू cos y माइनस 1 अपॉन x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यही हमारा आंसर है। देखो क्योंकि इनवर्स यहां तरफ आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। आता सुनो दोबारा से देखो। देखिए ये दे रखा है y इक्वल टू 1 दे रखा है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? ना बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना। देखना y इक्वल टू 1 दिया, x इक्वल टू 1 दिया, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स ये दे रखा है, हमने इसको x को यहां तक किया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये y आ गया, जब y आ गया यहाँ पे x का किए तो x आ गया। c कांस्टेंट लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन किए तो c कांस्टेंट लिखिए। यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 1 x इक्वल टू, हम सब वैल्यू रखिए तो हमारा c का मान आ गया। c का जब मान होगा तो हम इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू पुट कर दिए, जब पुट कर दिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखने ये जो cos इनवर्स है, यहाँ ये cos इनवर्स a बचा,
और जब ये कॉस इनवर्स इसमें चढ़ जाएगा, ये चढ़ गया यहाँ तरफ लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का हट जाता है। ठीक है ना, नोट डाउन करिए। करोगे इसको। देखो बेटा क्या करें इसको, कुछ नहीं उसी तरह करना है। देखो ये y है ना, यहाँ तरफ आ जाएगी dy, y को एक तरफ कर देंगे तो y यहाँ गया यहाँ तरफ, यहाँ पर tan x और dx। क्लियर हो। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों का। जब इंटीग्रेशन कर दिए हम अवकलन समाकलन, तो ये dy है 1/y का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि ना हो जाएगा, इक्वल टू इसका क्या हो, tan x क्या होता है, माइनस का log cos x क्या होता है, फार्मूला बनने चाहिए। हाँ इसका फार्मूला होता है tan x का माइनस का log cos x, प्लस का क्या हो गया बेटा, c हो गया। c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्या है, c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तब क्या कर देंगे, देखना वैल्यू पुट कर देंगे। क्या 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 दिया वैल्यू, y बराबर क्या दिया, 2। बेटा क्या हो जाएगा, ये log 2 हो गया, इक्वल टू माइनस log cos क्या है 0 प्लस का c। हाँ तो log ये बेटा हो गया क्या, 2 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। तो log cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो log 1 हो गया प्लस का c हो गया। तो बताओ log 1 का मान क्या होता है, बताओ log 1 का मान क्या होता है, क्या होता है। देखो इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान 0, तो सभी का मान क्या हो जाएगा, c का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, बोलो c का मान भी क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ तरफ आएगा तो log m इंटू log n बराबर क्या होता है, log m बटे n, 2/1 करेंगे तो log 2 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या, c का मान हमारा क्या आ जाएगा, जब 0 हमारा मान आ गया, क्योंकि इसका मान 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे c की। तो क्या हो जाएगा बेटा, log 2 इक्वल टू माइनस का log cos x प्लस का c का मान क्या है 0। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log 2। अब बताओ cos को उल्टा क्या होता है बेटा, sec होता है। cos को उल्टा क्या होता है, sec होता है। जब हम उसको sec लिख देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे तो cos का क्या आ जाएगा, log क्या आ जाएगा, sec x आ गया। बोलिए आ गया, क्यों आ गया सर, इसलिए आ गया क्योंकि माइनस लगा है। जब माइनस कॉस हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक आ गया। आगे कि ना आ गया। अब देखिए ये log से log कट गया तो sec x इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ना सॉरी रुको, ये 2 कहां से आ रहे हैं, पहले तो यहाँ पे पुट किए ना, ये y ना है, तो y ना है, तो y बराबर sec x। ठीक है ना, दोबारा समझाओ, दोबारा से डिराइव करो। बोलो एक बार थोड़ा इस तरह पूछो, ना बने तो 100 बार पूछो, लेकिन ठीक है। ये दे रखा बेटा, हम y को यहाँ तरफ रेसिप्रोकल कर दिए क्या, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये क्या होती है ऊपर वाली न्यूमरेटर, ये क्या होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में y आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया, जब हमने इंटीग्रेशन किया log y आ गया, log y आ गया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस log cos x, क्योंकि इसका फार्मूला होता है माइनस log cos x। ठीक है ना, प्लस का c हमने ऐड किया तो c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब c कांस्टेंट होता है, हम वैल्यू पुट करें y बराबर 2 और x बराबर 0, हमने वैल्यू पुट कर दी तो दोनों पुट हो गए। तो c का मान हमारे यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमने c की वैल्यू पुट की, तो log y इक्वल टू देखिए माइनस log cos x। जब माइनस हटेगा तो यहाँ पे सेक आ जाएगा, आ जाएगा ना आ जाएगा। जब आ जाएगा तो माइनस से log से log कट गया तो y बराबर सेक। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द व्यू ऑफ एग्जाम बोर्ड। नोट डाउन करिए, एक एक क्वेश्चन पड़े हुए हैं आपको। देखिए बेटा काफी अच्छी ये वाला पेपर, अगर आपका एग्जाम पेपर बहुत टफ बनाएगा तब ये वाला क्वेश्चन देगा। हाँ y डैश बराबर क्या है, e की पावर x sin x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x और sin x। तो बेटा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बोलो dy इक्वल टू हम कर सकते हैं e की पावर x और
sin x इसको समीकरण एक दे दो देना हो तो इसको आगे क्या करो, इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको हम आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आई, i तो e की पावर x और sin x, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे करेंगे कि ना करेंगे dx, ठीक है ना बेटा, पहला मानेंगे इसको तो e की पावर x, दूसरे फलन का यही ना उसी तरह करेंगे, पहला फलन इनटू दूसरे फलन का और समाकलन इंटीग्रेशन d अपॉन dx e की पावर x इंटीग्रेशन sin x पूरे का dx, i बराबर बेटा आ जाएगा e की पावर x, इसका क्या आ जाएगा माइनस का cos x आ जाएगा माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, इसका करेंगे तो e की पावर x और क्या आ जाएगा बेटा sin x आ जाएगा और dx आ जाएगा कि ना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i बराबर माइनस का e की पावर x cos x माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर x और sin x dx, देख रहे हो इसका मान है i का मान है कि नहीं है, जब i का मान है तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा पता है, ये e की पावर x माइनस माइनस e की पावर x cos x माइनस का i, यहाँ तरफ दे देगा तो क्या माइनस माइनस क्या है 2i आ जाएगा, बोलो आ जाएगा माइनस e की पावर x और cos x आ जाएगा कि ना आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो i बराबर क्या आ जाएगा माइनस e की पावर x और cos x प्लस का 2, ठीक है इतना गया। अब क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करो कि वैल्यू पुट करो, ये बताओ कि ये देखो यहाँ तुम लोग कुछ देख sin x करेंगे तो यहाँ पे माइनस का cos x अरे मारो वो सवाल माइनस का, अब ये कर दिए बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा पता है, i बराबर हमारा हो गया क्या हो गया माइनस e की पावर x और cos x माइनस माइनस प्लस दे दिया इंटीग्रेशन e की पावर x और cos x और dx हो गया बेटा, ये i बराबर आपका आ गया e माइनस e की पावर x cos x प्लस, इसको पहला मानो इसको दूसरा मानो, तो e की पावर x पहला फलन इंटू दूसरे फलन का क्या है समाकलन माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx e की पावर x इंटीग्रेशन cos x, बोलो क्लियर है, i बराबर हो गया बेटा माइनस e की पावर x cos x हुआ कि ना हुआ ना प्लस का e की पावर x, इसका क्या देखिए cos का क्या होगा बेटा बोला करो क्या होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन में ना, cos का क्या होगा बेटा हुआ कि ना हुआ, ये किसकी वैल्यू i की वैल्यू है, बोलो है सर, तो माइनस e की पावर x cos x प्लस का e की पावर x और sin x माइनस का i, यहाँ तरफ आएगा बेटा 2i हो जाएगा कितना हो जाएगा e की पावर x और cos x प्लस का e की पावर x और क्लियर हो, तो i बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, i बराबर क्या हो जाएगा e माइनस e की पावर x कॉमन ले लें, तो यहाँ में क्या बचेगा यहाँ पे cos x माइनस का अपॉन का यहाँ तक बचा कि ना बचा, प्लस का सी लिख दो या फिर कुछ ले लो, तो ये कहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे यहाँ पुट करेंगे ना, यहाँ पे ना पुट करेंगे इंटीग्रेशन का पूरा मान, ओके तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, अब ये देखो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब पुट करेंगे इधर में किया था, हाँ देखो
प्लस का सी भी ना रहेगा यहाँ पे, प्लस का सी नहीं चलेगा। अब क्या दिया देखना, आई बराबर, यहाँ देखना मैं इजी बनाने के लिए आई लिखा हूँ, y बराबर इसमें क्या दे रखा है 0 0, कहाँ पे जाता है 0 0 पे जाता है, 0 0 पे, यहाँ पे 0 e की पावर 0 का मान क्या होता है, क्या होता है एक, माइनस का 1 होता है, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0 और इसका 2 प्लस का c, तो क्या होगा c का मान क्या आ जाएगा हमारा बताओ, माइनस 1 1 बटे 2, क्या c का मान क्या आ जाएगा, c का मान क्या आ गया बताओ, क्या आ गया 1 बटे 2। ठीक है ना। देखो तो इसका अगर हम इसको 0 कर लेते हैं, देखो ये बराबर 0 हो गया, तो क्या माइनस का 1 बटे 2 प्लस का c बराबर 0, तो ये बताओ कि माइनस तो यहाँ पे बताओ c का मान 1 बटे 2 आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा। प्लस के c का मान क्या आएगा 1 बटे 2 आ गया, c का मान क्या आ गया यहाँ से 1 बटे 2, बोलो आ गया कि ना आ गया। जब इसका मान 1 बटे 2 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक जा रहा था ना प्लस c यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, देखो क्या आता है, आंसर आता है 2y - 1 बराबर e की पावर x sin x minus cos x। देखो अब यहाँ से क्या लेंगे y से है ना इंटीग्रेशन, यहाँ से ये हाँ यहीं से। क्या है इंटीग्रेशन इसका y क्या ना है, देखो y यहाँ पे क्या है y है, हाँ ये c का मान कहाँ पुट करेंगे, इसका देखो इसको i माने थे, इसको i माने थे, इसकी पूरी वैल्यू क्या आई है, ये i है, इसकी पूरी वैल्यू क्या आई है, ये i है, तो y बराबर देखना, y बराबर क्या हो गया बेटा बताना क्या हो गया, हाँ देखना। अब देखो ये माइनस को हटाना है, हमको क्या करना है माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने को साइन को यहाँ रख देंगे, कॉस को वहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x, सुंदरम पढ़ो बेटा आप, कॉस सीरियस पढ़ो अब, देखो कॉस x अपॉन का 2, ठीक ना, प्लस c का मान क्या है हमारा 1 बटे 2, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हो, यही आंसर होगा। देखो नहीं है ये वो 2y कहीं ना है कुछ भी कर, अरे यहाँ ऐसा कर दो ना, देखो एक ही चीज है। यहाँ चल गया, एक 2 एलसीएम ले लिए पूरे से, तो यहाँ पे 2i बचा हाँ e की पावर x हो जाएगा और sin x माइनस का cos x प्लस का 1 है, तो 2y माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया 2y माइनस 1 इक्वल टू e की पावर x और sin x माइनस का cos, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे समझ नहीं है ये बताओ, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे समझ नहीं है बेटा, कहाँ पे समझ नहीं है बताओ, मेरे को वहाँ पे नहीं आता, कहाँ पे? जहाँ पे वो रखते हैं मान उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में, नहीं, इससे भी आ गया है। इसमें नहीं आया, ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मैं इजीली, ये ऐसे भी इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, लेकिन मैं इजी बनाने के लिए इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, आई मान लिया मैं, ठीक है ना, जब आई मान लिया, ठीक है ना, मानना हो तो ना मानो, वाई मान के चलो कोई दिक्कत नहीं तुमको, ठीक है। तो ये इतना आया इंटीग्रेशन किए, इसका पूरा इतना इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन करने से हमारा पूरा दो पूरा इंटी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ यही गया। से नहीं आता है। ये जो आई है ना, इसका मान क्या है आई है, ये आई माना था, यहाँ पे माना था बराबर आई, इसको बराबर आई माना था कि ना माना था, आई आई यहाँ तरफ माइनस की वैल्यू चली गई तो 2i आ गया, अब 2i आ गया तो e की पावर x cos x e की पावर x, इसको c क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो i 2 नीचे आ गया। अब हमको क्या है 0 0 पे जाके जाता है, मूल बिंदु 0 0 पे दिया, 0 0 जैसे वो 1 2 से जाते हैं 0 0 से, तो e की पावर 0 का मान क्या होता है, e की पावर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 रहता है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 तो माइनस 1 बटे तो c यहाँ जो माइनस 1 बटे 2 c बराबर 0 है, तो माइनस की वैल्यू वहां तरफ जाएगी तो क्या देगी प्लस की वैल्यू देगा, तो c के मान 1 बटे 2 आ गया, जब आ गया अब फिर यहाँ से आ गए, इसका मान हम क्या माने थे i माने थे, i जब माने थे तो ये देखो i का मान क्या आया था, यहाँ आया था इतना, ये देखो i का मान इतना आया है, i का मान आया है, तो यहाँ पे i का मान वैल्यू पुट किए हैं और प्लस का c भी लिए, c की वैल्यू 1 बटे 2i, क्या दोनों से क्या लिए एलसीएम लिए, जब एलसीएम लिए तो इसको 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2i आ गया, e की पावर x प्लस c, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्लियर, सब कल लगवाऊंगा, ठीक है। देख यहाँ पे, देख बेटा ये बहुत बहुत बेहतरीन, ये कैसे सवाल है यार,
देखो यहाँ पे x को एक तरफ, y को एक तरफ। तो देखो y है, y प्लस 2 आ गया x प्लस 2 और x आ गया कि ना आ गया, और dx आ गया यहाँ पे dy। अब इसमें ऐसे करो कि y प्लस 2 ऐड कर दो। ये बताओ कि हम इसको क्या कर सकते हैं। अगर हम y प्लस 2 माइनस 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे देखना। हाँ सही है, देखो y प्लस 2 और माइनस 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कट जाएगा तो ही नहीं लिखा है y प्लस 2। x प्लस 2 और माइनस 2 और इसको इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे ये x प्लस 2 है, नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे क्या करते हैं, क्या कर देंगे नीचे, y प्लस 2 नहीं पता। इसमें कुछ नहीं करो, इसमें इसी तरह है। तो इसको ऐसे कर देंगे x बट्टी x प्लस का 2 अपॉन x और क्या dx हुआ। अब देखो इसमें मैं कलाकारी क्या कर रहा हूँ, इसको बट्टी में इसको करेंगे y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, ये माइनस का 2 अपॉन y प्लस 2 इंटीग्रेशन क्या है dx इक्वल टू, इसका क्या हुआ 1 प्लस 2 अपॉन x। क्लियर हुआ, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या एक आया, यहाँ पे इसको क्या इंटीग्रेशन से ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे dx कर देंगे। व्हाट आर यू हैंड फिल में y है ना, बेटा यहाँ पे क्या dy आ गया, 2 बाहर लिए 1 अपॉन y प्लस 2 dy हो गया। इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या dx आ गया प्लस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x। बोलो सही हुआ कि नहीं हुआ ना। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कितना इजी समझा रहा हूँ। इसका क्या होगा बेटा y होगा, इसका क्या होगा माइनस का 2 लॉग और y प्लस 2 इक्वल टू, इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा 2 और क्या होगा बेटा log x प्लस का c क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं पता है, क्या कर सकते हैं बेटा बताओ, कुछ बताओ क्या कर सकते हैं। या फिर इस आगे इसका मान पूरा वो कर लो, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां तरफ भगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 2 log x, ठीक है। माइनस का वहां तरफ जाएगा क्या आ जाएगा 2 आएगा log y प्लस 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या कर देंगे प्लस का c, क्या दे दो प्लस का c, क्योंकि कांस्टेंट इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब इसमें क्या बिंदु क्या दे रहा है, क्या दिया है, कौन सा नंबर है 16 ना, बिंदु 1 और -1 से जा रहा है। हाँ 1 और -1 से, मतलब x एंड y की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, x और y क्या दे रखी है 1 और -1 दे रखी कि नहीं दे रखी, कुछ नहीं वैल्यू, x का मान y का मान क्या है -1, ठीक है ना, x का मान क्या है 1, 2 log 1 प्लस का 2 log, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा c। बताओ इसका मान क्या होगा 0, इसका मान 0, तो c का मान 2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ये भाई यहाँ तरफ ये ना ये माइनस है और c का है, तो ये वहां तरफ जाएगा तो माइनस देगा तो c का मान -2 आएगा, c का -2 आएगा कि ना आएगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। c का मान क्या आ गया देखो
-1 है, इसका मान क्या है 0 है, इसका मान 0 है, इसका मान 0 है, प्लस का c, ये तो 1 है ना, ये वहां तरफ जाएगा तो c का मान क्या आएगा, -2 हो गया। जब हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, किसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, देखते नहीं आ रहा उल्टा ना, राइटिंग नहीं आ रही उल्टे में। देखो तो क्या आ जाएगा हमारा बेटा x प्लस का 2 log x प्लस का 2 log y प्लस का 2 और माइनस का 2, दिस इज योर। अब बताओ कहाँ पे समझ नहीं आया, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव जम्मू माय डियर, कहाँ पे समझ नहीं, बताओ दोबारा से देख लो, काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा बेटा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन मैं इजीली सॉल्व करा दूंगा। हमको क्या करना, पहले y को एक तरफ और x को एक तरफ करते हैं, तो y को किए y को किए, हमको क्या चाहिए कि इसको हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते ना, हम कुछ फार्मूला मान सकते ना, कुछ टी मान सकते ना, कुछ मान सकते, क्या करेंगे, हमारा दिमाग चला, हमारा दिमाग क्या चला कि अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें और 2 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब हो जाएगा तो बेटा अभी इसको किए तो कट गया तो एक बचा, तो एक डी आ गया, इसको किए 2 बाहर आ गया, इसका आया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अलग अलग कर देना है तो कट गया, इस तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा ना हो जाएगा। और जब इसका कर दिए तो इसका dy का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का y हो गया, माइनस का 2 log y आ गया, प्लस का x और प्लस का इसका 2 log x, इतना है कि ना आया, जब इतना आ गया तो y बराबर हो गया तुम्हारा x 2 log x प्लस का 2 log इतना प्लस का c, वैल्यू पुट करेगी, बिंदु दे रखे हैं हमको, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 और -1 दे रखा है, वैल्यू पुट किए, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0, तो ये -1 जो +1 की वैल्यू है इक्वल टू वहां तरफ जाएगी तो -1 वैल्यू देगी, -1 तो हो गया, तो c की वैल्यू -2 आ गई, जब 2 आ गई तो हम इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब बताओ यही प्रॉब्लम, तुम ना बनी तो कहूं ना बनी। ठीक है ना, आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मंथ के साथ, नेक्स्ट डोज के साथ। बाय टाटा, जय हिंद, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सुनो आज तुम लोग एक सजेशन देते, कल दूंगा सजेशन अच्छी, बेटा कुछ चीजों से दूर भैया बनाना।